to the UK, where the NHS is in a critical condition, and looking at India to rescue it. यूके डिमांड कर रहा है भारतीय डॉक्टर्स को। तकरीबन 2000 भारतीय डॉक्टर्स तशरीफ लेके जाने वाले हैं यूके। भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। और यूके ने भारत ही से क्यों डिमांड की, पूरी दुनिया को छोड़ के भारत ही से क्यों कहा गया कि आप अपने डॉक्टर्स जो है वो यूके भेजें। जहां किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है सबसे पहले नाम भारतीयों का आता है। उनके लिए वीजा ज्यादा कर दिए जाते हैं। बोला जाता है कि अगर हमारी बिगड़ती हुई सूरत हाल को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ भारत या भारतीय। 2.5 लाख जो सिटीजन है यूके के वो निहायत ही जिसे बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, इनको रेस्क्यू किया जाएगा तो हमारे ये जो हेल्थ इश्यूज है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखें तो इंडियन डॉक्टर, यूके 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीजा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी टीचर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, फेवरेट बुक है, या CSS में मेरे रिकमेंडेड है, ही इज एन इंडियन ऑथर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड यू बिलीव, आपने इंतजामिया अमूर चलाने हैं। इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका? 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस संकट में है। डॉक्टर नर्स की कमी से जूझ रहा है। ऐसे हालात में ब्रिटेन की गुजारिश पर भारत 2000 डॉक्टर को NHS में भेजने को राजी हो गया है। इन डॉक्टर के पहले बैच को ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएट की 6 से 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद अस्पतालों में तैनात कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों का इलाज करने में यूके को काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, यूके के हालात यह है कि यहाँ के अस्पतालों से डरावनी कहानियां आए दिन सुर्खियों में रहती है। मरीजों के इलाज के लिए न तो बिस्तर है और न ही पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है। अस्पतालों में कर्मचारियों के पास भीड़ भाड़ वाले गलियारों में मरीजों का इलाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एम्बुलेंस की देरी तो आम बात है। अगर चोट आई तो इलाज के लिए 12 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। हार्ट अटैक आने पर 8 घंटों का इंतजार करना तय है। कई लोगों ने तो एम्बुलेंस के इंतजार में घर में ही दम तोड़ दिए हैं। अब इसी को देखते हुए यूके भारतीय डॉक्टरों की मांग कर रहा है, जिसे देख पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का। इंडिया ने क्या किया, क्वालिटी पे किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान में कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी का हो, दिल का कोई हो, कोई इशू, दे हैव टू गो टू इंडिया। तिजारत में 9 हिस्से हैं, बाकी सब में 1 हिस्सा है। बाकी जॉब में वहाँ उन्होंने $100 बिलियन, $100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, और हमें क्या कर रहे हैं, 100 टन की खजूरों का उन्होंने सदका दिया। दुनिया में आम तक हमारा था, हमारे फ्रूट से
एक बार मंगवाते हैं, दूसरी बार वो तौबा कर लेते हैं। पहली बार हम A1 अच्छी क्वालिटी भेजते हैं, दूसरी बार बड़ा घर का लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? बस लालच, खौफ। और वो जो है ना, हसन निसार एक बात करते हैं, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। वो कहते हैं हमारी ये ना सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान की, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँगा, वो कहते हैं हमारा जो एरिया है ना, इसकी 10,000 साल की भूख है। सही। ये भूख ऐसे नहीं जाएगी। कैसे 10,000 साल की भूख ऐसे है कि पिछले 10,000 सालों में जो इंसानी हिस्ट्री है हज़रत आदम से अब तक की, कभी भी यहाँ के मकामी लोगों ने रूल नहीं किया। पहले आर्यंस आ गए 4-5 हज़ार साल पहले, फिर 3-4 हज़ार साल पहले वो रहे, फिर मराठास थे, फिर मुस्लिम्स आ गए, फिर मराठास आ गए, सिख आ गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, अब अमेरिका की हुक्मरानी है। फिजिकल से हम जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के हम चेन में घिसे हुए हैं। व्हाट इज़ MBBS, ठीक है, या उसके है जी मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बायो का भी पोर्शन पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री और तो अब उसमें आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर आप ह्यूमन हार्ट का है, ह्यूमन ब्रेन का व्हाट इज़ फोर ब्रेन, ठीक है जी, या उसकी जो है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका फोर ब्रेन से कैसे लिंकेज। आपने ये नहीं करना व्हाट इज, आपने कहा हाउ, व्हेन, वाई और हाउ। ये 2 क्वेश्चन अगर करोगे व्हाट की जगह पर, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। आने वाले टाइम में सुपर पावर देख रहे हैं भारत को जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे जो सच है करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। खाली कश्मीर नहीं, सरक्रीक का मामला, सरक्रीक का लोगों को 99% लोगों को पता ही नहीं है। फिर पानी का मसला, अब हम जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का, सरक्रीक भी है ये आपका ना, जो गुजरात और ये है ना इधर हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, इधर वो मुख्तलिफ एरिया हैं, पानी के अंदर एक एरिया है, तो वहाँ पर ना हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा एरिया, इंडिया कहता है हमारा एरिया है। ये बिल्कुल कश्मीर की तरह ही है, सरक्रीक भी है, इस तरह और भी 5-6 एरिया है ना। तो इस तरीके से ये वे भी उनमें से एक। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने कहा था लुक ईस्ट पॉलिसी। उन्होंने कहा था इंडियन ओशन रीजन, जो आपका नीचे इंडियन ओशन है ना, अरेबियन सी, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि पूरा हमने एशिया का ना, जो थानेदार है ना, पुलिस मैन ऑफ एशिया है, वो हमने बनाना है इंडिया को। और उसमें क्या, पाकिस्तान को तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान की तो उन्होंने वो आफ्ताब इकबाल कहते हैं और ये पाकिस्तान की औकात। दुनिया को चाहिए, इंडियंस ही चाहिए, क्यों? क्योंकि इंडियंस यहाँ पे एक मेन और वजह ये भी मैं समझती हूँ कि फ्रॉड यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा। लोग पहले सोचते हैं कि 2 नंबरी हमने कैसे करनी है, इसलिए वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। ये ना कहें कि यहाँ पे स्किल्स नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट गेन करना बड़ी बात है। आपसे मैं काम करवाऊँगी ऑनलाइन, जैसे कि अब काम शुरू हो रहा है आप, और यही चीज़ है कि हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। 2 तरफा ये है, लेकिन मैं कहती हूँ फ्रॉड जो है ना, वो पाकिस्तान में ज़्यादा मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं, पहले सोचते हैं कि हमने कैसे किसी को डॉज कैसे करना। तालीम के नाम पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? देखें जी, ये तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अब ये इन्होंने तर्जमातुल कुरान बुक्स लगानी शुरू की हैं, लेकिन अभी मैं अगर अपने बच्चों से शुरू करूँ ना, तो मेरे बच्चों को इतना नहीं आता उसमें। पता नहीं, वो शायद स्कूल में कोई ऐसी कमी रह गई हुई है, या टीचर्स शायद इस तरह से हैं कि जो नई बच्चों के ऊपर वैसा फोकस। इस्लामिक तालीम की बात कर रहे हो? इस्लामिक तालीम के हवाले से भी, दूसरी तालीम के हवाले से भी, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो ख़ास तौर पे पता नहीं क्या सिस्टम उनका चल रहा है।